गरुड़ पुराण अध्याय 4। 10 दिन की रस्में कैसे पूरी होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे। यदि पुत्र ना हो तो कौन कर सकता है आंसू ना बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसके घर वालों को रोना नहीं चाहिए। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुलियन अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों की पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्म शायद पूरी करेगा। इन दिनों की रस्में भी किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिन की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोह विवश रस्मों को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिनों के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होंगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्राद्ध पूर्वक 10 दिन की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध उच्चारण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थान यानी कुआं, तालाब, मंदिर आदि जगह पर स्नान, कोई मंत्र का जाप न करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुशा घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। इसके आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करें। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण करके मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। गरुड़ पुराण का अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। आगे ऐसी कहानियों के लिए और अगले अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।